जब वतन को छोड़ा, देश से परदेश की तरफ राह ते सफ़र बांधा, क्या जज्बात थे? अच्छा, ये ना चीज़ें जब वक्त गुजरता है तो आपको पता चलती हैं। जब आप किसी एक सिचुएशन के अंदर होते हैं उस वक्त आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। मैं पहले भी लोगों को बताया कि मैं तीसरी अटेम्प्ट में मैं निकल पाया था। तो उस वक्त दिमाग में ये था कि मुझे, क्योंकि मेरे साथ एक साथी भी था और वो बड़ा मेरी सिक्योरिटी को लेके बड़ा फिक्रमंद था, तो उसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था। शानदार आदमी है, यानी मैं अपनी ज़िंदगी में बहादुर लोग मैंने जितने देखे उनमें वो एक शानदार आदमी है। आपसे भी बहुत बहादुर दलेर आदमी है वो, और बहुत मजबूत आदमी है वो। यानी अगर कोई ये कहता ना कि कोई किसी के लिए मर सकता है तो ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो मैंने वैसा देखा उस आदमी को अमली तौर पे। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। मैं बदकिस्मती मेरी ये है कि पूरी कौम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। अच्छा, मैं बता भी दूंगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी तो वो सामने आएगा। कभी आएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगा, जल्दी आएगा। मैं उसे बुला के सबको बताऊंगा और सबके सामने उसका शुक्रिया अदा करूंगा एक दिन कि ये वो आदमी है, और लोग उसको देखेंगे तो उस पर फख्र जरूर करेंगे कि इसको ऐसा ही होना चाहिए था। जैसा कोई अपने दिमाग में बना सकता है ना कि वो ऐसा दिखता होगा, ऐसा चलता होगा, ऐसा होगा, तो वो वैसा है। तो हम लोग क्योंकि तीसरी अटेम्प्ट में हम वो कामयाब हुए, हम निकल पाए। इस बीच में दूसरी मरतबा और पहली मरतबा कुछ हादसा भी हो गया और थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब निकल गए तो उस वक्त तो दिमाग में ऐसा नहीं था। आगे जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक वो गाड़ी नहीं आई हुई थी, तो फिर पैदल ही थे। तो वो पैदल चलते चलते, जब आप इतना पैदल चलते हैं फिर दिमाग काम नहीं करता। आपके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि आपको सिर्फ वो जो टारगेट है उसको आपने अचीव करना है, बाकी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होती। तो बस वो करते करते जब मैं किसी जगह बैठ के आराम से रेस्ट करने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। और फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के कि तो वो तो बहुत पीछे छोड़ के आ गया हूँ चीज़ें। मुझे उसी लम्हे एहसास हुआ कि मुझे वापस जाना चाहिए। अच्छा, आगे रास्ते में? नहीं, जहाँ मैं पहली दफ़ा बैठा मुझे नहाने का मौका मिला, मुझे कपड़े चेंज करने का मौका मिला। जहाँ मैं पहली दफ़ा बैठा और बैठ के मैंने सोचा तो मुझे एकदम मुझे वो जैसे दिल में पकड़ सी हुई मेरे, ये मैं किधर आ गया। सच बताएं, पहली दफ़ा मुझे लगा कि मैं आ गया। आंसू निकले? अच्छा नहीं, मेरे लिए ना ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरा पता नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है मेरे पे, उसका बेशक वो बड़ा मेहरबान है मेरे पे। वो मुझे सिर्फ तन्हाई में ही रुलाता है बस। उसने मुझे कभी किसी के सामने, मेरे मालिक ने ना हाथ फैलाने दिया, ना उसने मुझे किसी के सामने रोने दिया। वो इतना मेहरबान है। और तन्हाई की बात अलग है, अकेलेपन की बात अलग है। वो जब मेरा अल्लाह देख रहा हो तो उसके सामने तो मेरी कोई औकात नहीं।